Hello guys, welcome to Stray Artist This is Randir Pratap Singh. and this is Komal Singh Sira So welcome to our episode number 2 of our न्यू होम प्रोजेक्ट। इस एपिसोड में हम आपको अपने घर की कंस्ट्रक्शन दिखाएंगे कि हमारा घर कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। और जिन लोगों को यहाँ तक की कहानी नहीं पता वो जाके एपिसोड 1 देखो हमारे न्यू होम प्रोजेक्ट का, जिसमें हमने अपने घर की डेमोलिशन और फाउंडेशन को सेट किया था। तो स्टार्ट करें? लेट्स गो। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सकवेशन के बाद खाली प्लॉट पर हमने पिट खोदने स्टार्ट करे, जिनके अंदर हम अपने न्यू हाउस के कॉलम और फाउंडेशन को सेट करेंगे। और पिट खोदने के बाद आयरन बार यानी कि सरिये का जाल बिछाकर उसके ऊपर आयरन बार सरिये के ही कॉलम बनाकर जोड़े गए एक साथ तारों के थ्रू, और उसके बाद उसके अंदर आरसीसी, जिसको रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट कहा जाता है, उसको भरा जाता है। उसके बाद ब्रिक बाय ब्रिक उसके चारों तरफ वॉल बनाकर उस स्ट्रक्चर को सपोर्ट दिया जाता है। और यही सेम प्रोसीजर हर कॉलम के साथ रिपीट किया जाता है और इन पिट्स को बाद में मिट्टी और मलबे से भर दिया जाता है ताकि उसके अंदर सपोर्ट बन जाए, और पानी की हेल्प से उस मलबे और मिट्टी को अच्छे से दबा दिया जाता है ताकि उस स्ट्रक्चर के बीच के गैप्स और हवा सारी निकल जाए और वो स्ट्रक्चर रिजिड हो जाए। उसके बाद बारी आती है कॉलम और बीम प्रिपरेशन करने की, जो टाई बीम बांधकर हमारे घर का पूरा स्ट्रक्चर का वेट उठाएंगे। और मेन स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी इन्हीं चीज़ों से पता चलती है और इनका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और ये रहा हमारा लिफ्ट का पिट, जिसके चारों तरफ प्रॉपर कॉलम्स हैं, क्योंकि लिफ्ट के चारों तरफ कॉलम होना नेसेसरी है। और ये रहे हमारे हेड मिस्त्री जयराम भैया। तो अब हमारे घर को बनाने का मेन मटेरियल आना स्टार्ट हो चुका था और हमने अपने बगल वाली दोनों प्रॉपर्टीज़ के आगे भर कर सामान गिरवा दिया था। तो कहानी कुछ ऐसी हुई कि जब हमने पहला ट्रक ब्रिक्स का मंगाया तो वो तो फर्स्ट क्लास आया, उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने ब्रिक्स को हरियाणा से मंगवाया था। एंटिल की ब्रिक्स मंगवाई थी जो वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रिक्स होती हैं, मगर कुछ बुरा तो होना ही था। तो जो मेरा सेकंड ट्रक आया उसमें आप ये जो फोटोग्राफ्स देख रहे हैं, आपने देखा पूरा का पूरा ईंटों का चट्टा गिर गया था। पर बुरी खबर ये थी कि ये ईंटों का चट्टा मेरे ऊपर गिरा था और मेरा एक साइड का पूरा हाथ, पूरा पैर और शोल्डर इसके नीचे आ गए थे। और अपनी पूरी ताकत लगा के जैसे तैसे मैं इसके नीचे दबने से बचा। बट इस चोट के बाद मुझे ये तो पता लग गया कि ईंटों की चोट बहुत डिफरेंट होती है नॉर्मल चोटों से, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा पेन होता है और बहुत ज़्यादा जलन होती है। खैर छोड़ो, मैं बच गया ना ठीक ठाक। तो अब कहानी बढ़ती है आगे और उसी फाउंडेशन पे उन्हीं टाई बीम पर दीवारें खड़ी होनी स्टार्ट हो जाती हैं। और ये हो रही है हमारी पहली चौखट रखने की पूजा। हमने पहली चौखट, जो दरवाज़ा लगता है घर का, उसमें हमारे, क्योंकि जो हेड मिस्त्री हैं वो खुद एक पंडित थे, तो उन्होंने कहा कि इसमें हमें भगवान को पूजना चाहिए, एंड सो वी डिड। उसके बाद हमने जो कॉलम खड़े किए हैं, कॉलम में आरसीसी भरी जा रही है और कॉलम तैयार करे जा रहे हैं, जिनके ऊपर स्ट्रक्चर बढ़ता जाएगा और फिर तैयारी होगी लेंटर प्रिपरेशन की। बट देयर इज द कैच। व्हाट्स गोइंग ऑन? हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू हाउस। यहीं पे रहने का इरादा है? अब आप पूछोगे यार ये कौन सा न्यू हाउस भाई, बताओ तो कहीं, कोई स्टोरी तो बताओ। आज स्टोरी बताए। आपने हमारा घर टूटते हुए देखा, फिर उसके बाद थोड़ी बहुत बेसिक कंस्ट्रक्शन देखी। अब दोस्तों हमारे घर का ये अपडेट है। मतलब हमारा जो फर्स्ट लेंटर डलना था, फर्स्ट हमारा जो फ्लोर आना था, वहाँ पर हमारा काम रुक गया। पूछो क्यों? क्योंकि दोस्तों दिल्ली में विंटर्स आ गए हैं और विंटर्स के टाइम पर दिल्ली का पोल्यूशन और AQI आसमान पार चला जाता है और सारे लोग ऐसे बुड्ढों की तरह खांसने लगते हैं। हम ज़ांस्कर के बाद जैसे ही आए थे हमारा घर स्टार्ट हो गया था। कायदे से हमने प्लान किया था कि ज़ांस्कर के बाद हम एक सीरीज़ और शूट कर लेंगे, हमारे पास इतना टाइम होगा। लेकिन जैसे ही हम ज़ांस्कर से आए वैसे ही हमारा घर स्टार्ट हो गया। जो सारी चीज़ें थी एक साथ मिलने लगी और जो घर हमारा स्टार्ट होने के जो सारे स्टार्स थे वो अलाइन होने लग गए थे, इसलिए हमारा घर पहले स्टार्ट हो गया और हम जो सीरीज़ हमने सोची हुई थी वो बना नहीं पाए। एग्जैक्टली, क्योंकि हमने बॉम्बे जो छोड़ा था तो हमने इस प्रॉमिस के साथ छोड़ा था कि हम अब कंटिन्यूस सीरीज़ डालेंगे, तो हमने कंटिन्यूस सीरीज़ डालनी दोस्तों। बट मेरा घर स्टार्ट हो गया। जो पार्किंग थी वो सारी बन चुकी थी, सीढ़ियाँ चढ़ चुकी थी, दीवारें सारी कंप्लीट थी और उसके बाद शटरिंग का सामान भी आ गया था। लेकिन बस हमारा लेंटर से पहले ना काम सारा रुक गया। बैन सिर्फ लेंटर पर रुक गया। मतलब हमारी उसी दिन शटरिंग होनी थी जिस दिन रात को कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर आया कि कंस्ट्रक्शन अब नहीं होगी। ये सामान दिखा, ये देखो दोस्तों, ये देखो।
अब लॉकडाउन पूरा होने के बाद शटरिंग स्टार्ट हुई और कहानी आगे बढ़ी और शटरिंग कंप्लीट होने के बाद आया मेन स्ट्रक्चर का सरिया और उसके बाद सरिया बांधना शुरू किया गया लेंटर के लिए। तो सरिया बनने के बाद इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर ने हमारे को लेंटर की प्रिपरेशन कंप्लीट करके दी और आया दिन हमारे फर्स्ट लेंटर का। तो देख रहे हो आप, दिसंबर की सर्दी में सुबह 4 बजे नहा धो के बैठा हूँ मैं लेंटर वाले दिन, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट एक डे था और बहुत खुशी का दिन था। तो ये आ गए आप हमारे खूबसूरत से फर्स्ट फ्लोर के लेंटर पे, जो फ्रेश अभी डला है। उसके बाद लेंटर को पक्का होने के बाद हमारी कहानी बढ़ती है आगे और आगे की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है, जिसमें कॉलम, दीवारें, रूम, हर चीज़ की तैयारी करी जाएगी। बट देयर इज़ द कैच कि हमारे फर्स्ट फ्लोर पे कोई रूम नहीं है और एक ओपन लिविंग एरिया ही है। जयराम भैया मॉडल की तरह खड़े हैं। ये चुनाई का मसाला बन रहा है। ये हमारी 8x2.6 की चौखट, ये कॉमन वॉशरूम, ये लिफ्ट का स्पेस हो गया। यहाँ ऊपर की दीवार कंप्लीट हो चुकी है, अभी चारों कंप्लीट करेंगे। यहाँ का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया, पहले इधर से फिनिश करेंगे, फिर वहाँ से घूमते घूमते इधर आएंगे। और उसी तरीके से कहानी फिर आगे बढ़ती है शटरिंग, सरिया, इलेक्ट्रीशियंस और प्लम्बर की, जो कि हमारे सेकेंड लेंटर की प्रिपरेशन करेंगे। और क्योंकि हमारा सेकेंड लेंटर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ अ ड्यूप्लेक्स और इसमें आधा लेंटर है ही नहीं, तो हमने डिसाइड किया था कि इसका लेंटर हम थोड़ा दिन में स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा झूठ बोल रहा हूँ दोस्तों, हम एक्चुअली जल्दी, ये मिस्त्री लोग आए नहीं थे। जो लेंटर वाली टीम होती है वो प्रॉपर डिफरेंट टीम होती है, तो वो लोग जल्दी आए नहीं थे क्योंकि सर्दी का टाइम था, पीक सर्दी थी और कोई भी इतना जल्दी उठ के काम करना नहीं चाहता। रजाई छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है विंटर्स में। और जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारे सेकंड फ्लोर के लेंटर की तैयारी हो रही है और इस तरीके से हमारा सेकंड फ्लोर का लेंटर भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद कहानी फिर आगे बढ़ी चुनाई करते करते और अब हम पहुँचे हमारे थर्ड लेंटर पे, जो कि एक नॉर्मल इंसानों वाला लेंटर है, जिसमें कि प्रॉपर 2 रूम का सेट है और पूरा कंप्लीट लेंटर है। और इस स्ट्रक्चर की कंप्लीशन के बाद आप हमारी फ्रंट एलिवेशन देख सकते हो,
जो कि बहुत खूबसूरत लग रही है, एटलीस्ट मुझे तो लग रही है। आप भी कमेंट करके बताओ आपको कैसा लग रहा है। और इतनी सारी मटेरियल के मामले में हार्डशिप्स देखने के बाद मुझे एक बहुत ही अच्छा डीलर मिला जिसने मुझे वर्ल्ड क्लास ब्रिक्स प्रोवाइड करी। अगर कोई इस लाइन में है तो उसको पता होगा कि भारत की ब्रिक्स बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर लेवल की होती हैं। एंड आई गॉट अ वेरी सिमिलर ब्रिक टू भारत ब्रिक्स जिसका नाम था गौरव। ये सेम ही जगह से आती हैं ब्रिक्स। तो फिर जब ये वाले डीलर मुझे मिले तो मेरी लाइफ बहुत ईजी हुई, क्योंकि ये बहुत आराम से आते थे, हाईली प्रोफेशनल्स थे और मेरे को हेडेक नहीं होता था, जो कि सबसे एक बड़ा फैक्टर था। जो एक इरिटेटिंग लेबर मिल जाती है जो काम करके राज़ी नहीं होती, वो लोग बहुत अच्छे थे, बहुत हेल्पफुल थे और मेरी टेंशन उन्होंने बिल्कुल दूर कर दी थी। और वो आके बहुत खूबसूरती से ईंटों को लगा के जाते थे जिनका गिरने का कोई चांस नहीं था। तो इस कहानी को दोस्तों यहीं ख़त्म करते हैं और अपनी आगे की कहानी को अपने नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे।